करे तो रासलीला, उस रासलीला को हमने पोल खोल दिया तो बड़ी गर्मी लग रहा है। इल्जाम मैंने 2 लाख रुपए कब लिया भाई? तुम्हारे पति की तो नहीं है, औकात नहीं है कि मुझे 2 लाख रुपया दे दे। मारेंगे बे, तुम किया है बे, हम क्या दुकान खोले हैं? कहती कि मैं ही जज हूँ, मैं ही सुप्रीम हूँ। और इसने एक बकायदा देखिएगा तराजू लगा रखा है जो कि इनलीगल है। और देखिए इसकी इतनी साहस है कि अभी भी ये तराजू चला रही है। नया नया पैसा वाला बना है, दूसरे को खून चूस करके, गरीब को खून चूस करके पैसा कमाने की आदत हो गई है। अब इसके धंधे पे थोड़ा सा असर पड़ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, तो इसकी बुखलाहट जाहिर सी बात है। तोड़ फोड़, इसे बहन मोहतरमा कहती है मैंने शीशा तोड़ा। जब तुम शीशा तोड़ सकती हो और वो कैमरे में नहीं आ सकता है, इसका मतलब है सब स्क्रिप्टेड था गरीब के पैसे से। और उसके पास 25,000, खाना पीना, होटल में रहना, कभी सोचा था क्या? बिल्कुल आपको मिलता है क्या? तो क्या आपने कोर्ट से आदेश लिया था कि मैं सूरज सोनी के घर में जाके तोड़ फोड़ करूंगी, मैं उस औरत जो रिलेटिव कहती है मैं उसका मान भंग करूंगी? नमस्कार। महिला संस्थान के नाम पे फर्जी, ऐसा मामला आप लगातार सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं जी। बात कर रहे हैं कंचन मैडम की, जहां पर कई एक आरोप उन पर लगते जा रहे हैं। जहां वो दूसरे पीड़िताओं की मदद करती थी, पीड़ितों की मदद करती थी, आज वो खुद पीड़िता बनती फिर रही है। आज खुद उनके पति के साथ जो मामला चल रहा है सोशल मीडिया पर आप लगातार देख रहे हैं। और उसी बीच कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बयान वो देती है जिसमें कहती है कि बबीता मिश्रा जो कि देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर है, वो 2 लाख उनके पति से लेकर के और उनका पक्ष नहीं ले रही हैं। ऐसा मामला सामने आया था, मतलब सोशल मीडिया पर वो बोल रही हैं। और वही बबीता मिश्रा जी अभी हमारे साथ हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सो मच। आप 2 लाख वाला जो मामला है उनके पति से, मतलब कंचन मैडम के पति से आपने 2 लाख रुपया लेकर के उनका पक्ष चला रही हैं, कंचन मैडम का पक्ष नहीं चला रहे, ऐसा मामला सामने आया। पहले ही तो मैं रोक दूंगी आपको। जमुई वाला एक घटना घटी थी और हम जमुई में हमारे पत्रकार हैं, इनके द्वारा मिसबिहेव किया गया। तो आपने देखा होगा किस तरीके से इसने अपने शब्दों की मर्यादा को क्रॉस किया। और वो क्रॉस क्या था, वकील साहब पर एकदम गंदी गंदी बातों करना, वकील साहब को आर जैसे शब्दों से यूज करना। उसके बाद जिस पीड़िता का काम क्या हो, पीड़िता का काम ये होता है कि उसके बारे में कोई सुने, उसकी कोई हेल्प करे। कोई पीड़ित है तो पहले उससे प्यार से बातें करे, लेकिन ये उसके घर जाती है और कहती है कोई जज, कोई कानून, ठेंगा कुछ नहीं कर सकता, ये सील कर देंगे तुम्हारा घर, कोई बाप बचाएगा क्या? बताइए। पति से पैसा मिला और पति ने भी कहा 15,000 रुपया दिया था। अच्छा। तब से मुझे लगा कि नहीं, ये क्या सच्चाई है। मैं सच्चाई जानने के लिए जमुई गई और मैंने पूरी सच्चाई, बीबू जी है मेरे साथ, वो भी गए थे, और पूरी सच्चाई वकील साहब ने और उस पीड़िता ने रो रो के बताई कि क्या कैसे इससे बात करती थी और कितनी गंदी गंदी गाली देती थी। कोई समाज से भी गंदी गंदी गाली देगी? मर्यादित रहना पड़ेगा। हाँ। और रही बात तब जाकर के जब मैंने इसके पोल खोलने शुरू किए, तो इनके अंदर जो इनकी दुकान जो खुल रही है, जहां ये 25,000, 50,000 और रजिस्ट्रेशन लेती है, दुकान है, रजिस्ट्रेशन ले रही है, महिला संस्था है। आप जरा इनके सीन नंबर को देखिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर देखिएगा, कॉर्पोरेट लिमिटेड है, प्राइवेट कंपनी है। ये प्राइवेट कंपनी के आर में एनजीओ, सो कॉल्ड, जैसे आपने कोई कंपनी खोली, उसके कंपनी के एक नीचे आपको एनजीओ बनाना पड़ता है गरीब की सेवा के लिए। उसने इसी का यूज किया और 10 महीने पहले इसने रजिस्ट्रेशन करवाया। सारे कुंडली को हमने खंगाला है। फिर मैंने सोचा कि भाई ये तो गलत है। और ये देखिए, ये जो पुलिस विभाग का ब्लू और रेड है, वो लोगो इस्तेमाल करती है। उनका ये एक बैच देखिएगा, उसमें भी ब्लू और रेड का इस्तेमाल करती है। मानवाधिकार, तो मैं बता दूं, ये मानवाधिकार फर्जी मानवाधिकार है। मानवाधिकार वो होता है जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, और ये गरीब को और जो गांव के भोले भाले हैं उसको डराती है। इसलिए कि पुलिस जो है, जो कुछ सिपाही है, उनको देख करके वो जो ब्लू और रेड का सिंबल देख के इनको भाई
सुप्रीम कोर्ट का जज ही समझ के तब ना इनको प्रोटेक्शन देते हैं। बिल्कुल, और वो लोग सोचते हैं कि बाप रे बाप पुलिस आया, गांव वाले तो ऐसे भी बेवकूफ होते हैं और वो झांसे में आ जाते हैं और फिर ये अपना माहौल बनाती है और ये कहती है कि मैं ही जज हूँ, मैं ही सुप्रीम हूँ। और इसने एक बकायदा देखिएगा तराजू लगा रखा है जो कि इनलीगल है। और देखिए इसकी इतनी साहस है कि अभी भी ये तराजू चला रही है। वो कोर्ट की जो तराजू होती है उस तराजू का भी इस्तेमाल करती है। तो लोग तो भ्रमित होंगे ही और हम उसको भ्रम कैसे तोड़े ये हमारा और आपका काम है। वही मैं तोड़ रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ कि ये मोहतरमा कहीं जाए, अगर ये आपको फोन पे धमकी दे, गाली दे तो आप मेरा नंबर दीजिए, मैं वहां के प्रशासन से पूछूंगी कि आप ऐसी महिलाओं को पनाह कैसे दे रहे हैं। प्रशासन को भी अवगत कराने की जरूरत है ना। बिल्कुल। और यही काम मैं कर रही थी। इसी दौरान इसने एक मीडियाबाजी की, खुद की। देखिए होता है ना अल्प विद्या भयंकर। इसने अपने पति पे आरोप लगाया कि मेरे पति ने मुझे जला करके मैं बहुत मतलब अपने आप को विक्टिम कार्ड खेला। एक महिला विक्टिम, जैसे अभी अतुल वाला हाल कर दिया अपने पति का। वो सुसाइड भी जा रहा था। सबसे बड़ी बात है कि इसने वो पहले कार्ड खोला कि मेरे पति ने ऐसा किया, अब तो वह मुझे माफी। अरे मैं मतलब आपका आरोप है कि जब उन पे कई एक धाराएं लग गई तो सोचा कि इस बात को कहीं और मैनिपुलेट करके ले जाते हैं। हाँ, और वहां पे विक्टिम इसने अपने बातों में कहा कि मुझे जलाया गया, मुझे ये किया गया, मुझे वो किया गया। उसके बाद जो है तो इसके पति को वो चीज अच्छी नहीं लगी। एक पति कितना सहेगा। आपने 5 केस किया है भाई। 2017 से, मतलब जब 2005 से आपने शादी की और 5 साल सही से रही, उसका पति क्या कहना। उसके बाद तो केस पे केस, बाहर पत्नी। और फिर कहती है कि हम बहुत लाचार है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसके पति ने कहा कि अब बहुत हो गया, एक बार मुझे भी आना चाहिए। तो उसने मेरा नंबर, चूंकि मेरे नंबर फ्लैश करते हैं, तो मेरे नंबर पे कॉल किया। उसने अपनी आप बीती बताई, मुझे विश्वास नहीं हुआ। एक पत्रकार का काम है सच जानना। तो मैं गई और मैंने उसके बारे में पूछा। अब मैं उसमें भी पूछी कि आपने शादी करी है, चूंकि एक वीडियो में वो कह रही, तो उसने कहा कि नहीं करी। पत्रकार का काम क्या होता है? डिस्कस करना। मारेंगे बे, तुम किया है बे, हम क्या दुकान खोले हैं? माध्यम है कि जो शब्द उनके जो सवाल है वो जानने का तरीका है हमारा, हम वही पूछेंगे। आपने नहीं किया, उसके दर्द को हम दिखाएंगे। तुमको प्रॉब्लम था, तुम भी आ जाती अपने दर्द का बयां करने के लिए। मैं तो अभी भी आओ मेरे दफ्तर में, मैं कहीं नहीं जाती। और मैं आपके बारे में इतना कुछ सुन चुकी हूँ कि मैं अब तो मुझे लगता है कि इन लोगों को दिखाना ही मेरे लिए सबसे समस्या हो जाएगी। और लोग, मैं इसके चेहरे को दिखा रही हूँ, इसके साथ जो सूर्या द रिपोर्टर, मैं बता दूं काइंड योर इंफॉर्मेशन कि ये कोई रिपोर्टर नहीं है, ये दुकान का मालिक है। अच्छा। हाँ, हमने कहा एनजीओ, हमने कहा डेंजियो। अच्छा, डेंजियो। हाँ, एनजीओ नहीं, डेंजियो बोलिए इसको। अच्छा। क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड है, इसको एनजीओ नहीं कह सकते आप। इसमें 2 ही मालिक है, एक कंचन और एक सूर्या द रिपोर्टर। कभी आपने सुना है कि 2 एनजीओ मालिक होता है? ये तो प्राइवेट लिमिटेड के तहत आता है ना। वो ये काम करती कैसे है? अब तो इस पे जांच होनी चाहिए। रही बात हम पे इल्जाम कि मैंने 2 लाख रुपए कब लिया भाई? तुम्हारे पति की तो इतनी औकात नहीं है कि मुझे 2 लाख रुपया दे दे। है तो साबित कर लो। पति ना है जी तुम्हारा, प्यार से बुलाओ, उसे पूछ लो, दिया होगा तो जरूर पता चल जाएगा। कई एक आरोप अब महिला संस्थानों पर लगते जा रहे हैं। आपने देखा नहीं, आए दिन महिलाएं तमाशा बनाती है किसी के दरवाजे पे जाके। ये राइट टू प्राइवेसी हनन है। ये कोर्ट अवहेलना है। अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो कोई एनजीओ की हिम्मत नहीं है कि उसके दरवाजे में जाके दिस दैट करके चले आए। और वो चाहे, वो परिवार चाहे, कोर्ट कंटेम का चार्ज लगेगा इस पे। लेकिन ये लोग समझते कहाँ हैं इसको? तो वो नहीं होता अंधा 25,000 1100, ओ माय गॉड, ये तो चाह रहा है ना। अच्छा, पैसा मतलब पूरा खेला पैसा के लिए हो रहा है। बस, और क्या हो रहा है? आप सच होंगे तो फिर आपको जरूरत क्या है? कोई भी अगर पत्रकार बोल रहा है तो आपको उस पर जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता कर रहा है। अगर आप में सच्चाई है तो आप कहिए कि देखिए हम 1100 ले रहे हैं और हम इस ये 1100 का एक हिसाब देते हैं, आइए आप हमारे हिसाब को देख लीजिए। या फिर मैं आती हूँ हिसाब को देखने के लिए। हमने इस 10 महीने में, आप 2 साल से चला रही हैं 1100 का तो हिसाब मिल जाएगा। वो जो बीच में 10,000 20,000 नहीं मिलेगा। क्या बात करते हैं? 1100 का हिसाबे में तो सब कुछ है।
अच्छा। वो जो नंबर होता है ना, जहाँ जिसमें रसीद करता है, रसीद के नंबर से आप पता लगा लीजिएगा कि कितने 1100 प्लस कितना हो गया। अच्छा, प्लस भी होता है। बस अब जो 1100 हुआ, आप जानिए कि ये 2 साल से संस्था चला रही है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन 10 महीना पहले प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड 10 महीना पहले इसने रजिस्ट्रेशन कराया, अपनी कंपनी बनाई, ताकि इस पर कोई ये कहे कि भाई हम दुकान खोले। अच्छा। हाँ, फ्री में नहीं करेंगे काम। एनजीओ आपने, लेकिन नाम तो एनजीओ का दे दिया कि हम एनजीओ के नाम पर काम कर रहे हैं। एनजीओ का अधिकार है कि 1100 रुपए लेने का। मुफ्त सेवा होता है, प्रशासन है। महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार ने एनजीओ का निर्माण कराया। मानव अधिकार जो होता है संगठन, उसने एनजीओ, प्राइवेट एनजीओ को एक ये जगह दिया, मतलब कि आपको मौका आप कर सकते अपने पैसे से। लेकिन ये लोग तो गरीब के पैसे से, और उसके पास 25,000, खाना पीना, होटल में रहना, कभी सोचा था क्या? बिल्कुल। आपको मिलता है क्या? हम लोग को आज तक नहीं मिला है। तो आप तो अब पत्रकार बन के ही न जाते हैं। बिल्कुल। और बताइए, जब पति से इसने कहा कि बबीता जी मुझसे भी मांगी, तो भाई मांगी तो उसका कोई सबूत होगा ना, कॉल रिकॉर्ड्स होगा। आजकल तो तुरंत लोग कॉल रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और ये हम क्या मांग रहे हैं तुरंत आ जाता है, वो भी तो होगा। हम कहीं गए होंगे तो हर चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा होता है, वो भी साबित कर दे। देखिए ये सब है ना, नया नया पैसा वाला बना है। दूसरे को खून चूस करके, गरीब को खून चूस करके पैसा कमाने की आदत हो गई है। अब इसके धंधे पे थोड़ा सा असर पड़ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, तो इसकी बुखलाहट जाहिर सी बातें होगी। अच्छा अब वो कर रही है। मैम, आप लगातार जो ऐसी संस्थाएं होती है उसके खिलाफ आप एकदम लड़ जाती हैं, एकदम उनसे, कि उनके खिलाफ में एकदम मोर्चा खोल देती हैं। तो अब आगे आने वाले समय में जो ऐसा मामला आएगा, उसके लिए आप लोग क्या क्या एक्शन लेने वाले? क्यों नहीं, मैं तो आप लोगों को कहूंगी कि आप लोग साथ दे। क्योंकि देखिए, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। और हम पत्रकार ही हैं जो समाज को एक अच्छे वे पे ले जा सकते हैं, और वो चीज हम ही कर सकते हैं। और कोई गलत करता है और आप देख रहे हैं, तब आप भी दोषी हैं। मैं कहूंगी कि आप भी दोषी हैं। मैं तो कहूंगी आओ कंचन, वेलकम। मैं लाइव में तुमको लूंगी और लाइव में डिस्कस करूंगी। इधर उधर की छोड़ दो, और मैं जो पूछूंगी उसका जवाब तुमको देना होगा। मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी तो आप मुझे घोड़ा में बैठाइए, माला पहनाइए, नहीं तो फिर तो हम जो करेंगे फिर तो दुनिया देखेगी। और पत्रकार का ये काम नहीं है कि हाँ किसका बच्चा था, रात में कहाँ सोया, खाना खाया। अरे पत्रकार का काम है आपके दुख को जाना और उस दुख को प्रसारित किया। आप में दिक्कत है तो मैं पूछूंगी, आपसे तो मैं टेढ़ा सवाल ही करूंगी कि जब आपने रेप का चार्ज लगा ही दिया तो आप किस मुंह से वहां जा रही थी? और वो जो घर है वो सूरज सोनी का है ही नहीं, उसकी माँ का घर है। तो क्या आपने कोर्ट से आदेश लिया था कि मैं सूरज सोनी के घर में जाके तोड़ फोड़ करूंगी, मैं उस औरत जो रिलेटिव कहती है मैं उसका मान भंग करूंगी? तोड़ फोड़, इसे बहन मोहतरमा कहती है मैंने शीशा तोड़ा। जब तुम शीशा तोड़ सकती हो और वो कैमरे में नहीं आ सकता है, इसका मतलब है सब स्क्रिप्टेड था या नहीं था? आप अपने मामला उठ सकता है, इस पे सवाल खड़ा होता है। क्यों भाई, आप मीडिया लेके गए हैं, आप शीशा तोड़ रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं, तो और क्या किए होंगे जो वीडियो में नहीं आया? बिल्कुल। यानी कि जो आप कहे सो सही, और जो उस परिवार को दुख दे रही हैं वो गलत। और वो घर मैं बता दूं उसकी माँ का है, और माँ ने अपने बेटे को जायदाद से बेदखल कर दिया है। तो यहाँ तो राइट बनता ही नहीं कि आप जाकर के वहां हो हंगामा करें। वो महिला चाहेगी तो कोर्ट ऑफ कंटेंट कर सकती है और आप पर केस बन सकता है। एक पति पर आपने गैंग रेप का केस किया है, सिर्फ रेप नहीं, पति पत्नी का रेप होता है तो उसको लोग भूल जाते। गैंग रेप मतलब कि पति ने 2 लोगों से मिलकर रेप करवाया और हम उस पति के साथ रहेंगे, उसका तो मुंह जला देंगे। आप करे तो रासलीला, उस रासलीला को हमने पोल खोल दिया तो बड़ी गर्व भी लग रहा है, डर लग रहा है। एक तो बाप रे बाप, कितने कितने लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, और जब मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। मैं तो समाज की वो आईना हूँ, वो वर्ग हूँ। मैं अब उन लोगों को प्रताड़ित होते नहीं देख सकती, और जिस पर भी ये मोहतरमा प्रताड़ित करेगी मैं FIR दर्ज करवाऊंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लंबा डिस्कशन भी हुआ और कंचन मैडम पर इन्होंने कई एक आरोप भी लगाए हैं और कई एक बातों का जवाब भी दिया है। बाकी इस पूरे मामले को देखने के बाद, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और अब द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।